वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के दरमियान यानी कि फ़र्क बताएं। मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो फेडरल लेवल के ऊपर जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन होती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। आप देखते हैं कि कंट्री के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं और मिनिस्ट्री को हेड करता है मिनिस्टर। हर मिनिस्ट्री का जो है वो जारी बात है मिनिस्टर होता है एक, और वो हेड होता है अपनी मिनिस्ट्री का। और हर मिनिस्ट्री के अंदर दो या ज़्यादा जो है दो से टू और मोर देन टू डिविजन्स होते हैं। और डिविजन्स यूजुअली तौर पे जो इनकी लोकेशन होती है वो इस्लामाबाद में होती है। उसके बाद ये कि डिपार्टमेंट जो एक तरीका है ग्रुप करने का एक्टिविटी वो है इस्टेब्लिश किया जाए, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। डिपार्टमेंट एक डिस्टिंक्ट एरिया होता है, एक डिवीजन होता है या एरिया होता है, सॉरी या ब्रांच होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके ऊपर एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो परफॉर्म करें कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, कुछ खास एक्टिविटीज़। उसके बाद ये लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम जो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो दो मेन एडवांटेजेस हैं। दीज आर यूजुअल टाइमिंग्स ऑफ ऑफिस आर 8 आवर। जो यूजुअल टाइमिंग्स होते हैं ऑफिस के लिए वो 8 आवर है, लेकिन अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, इफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज टू बी डन बियॉन्ड 8 आवर्स, सेकेंड शिफ्ट या फिर राउंड द क्लॉक सर्विस जो है प्रोवाइड की जा सकती है। और दूसरा एक इक्विपमेंट जो है उनको यूज़ किया जा सकता है मोर ऑफन जो है शिफ्ट्स के अंदर, और जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है और फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जा सकता है फुल करने के लिए कैपेसिटी। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ सुपरविजन होता है। लोग जो कि वर्क कर रहे हैं शिफ्ट के अंदर हो सकता है वो सुपरवाइज ना हो, उनको सुपरविजन जो है ना मिल सके। और इंक्रीज होना ओवर टाइम रेट्स का, और एक्सपेंडिचर हो सकता है इंक्रीज हो जाए जो पेमेंट्स हैं वर्कर्स की शिफ्ट के अंदर उसकी वजह से। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का और 3 एग्जाम्पल दे रियल लाइफ से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद इंटेंशनल स्ट्रक्चर होता है रोल्स का। एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज जो इंटरप्राइज है एक स्ट्रक्चर बना होता है रोल का कि किसका क्या रोल है। और स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है उन लोगों से वो लोग करते हैं ताकि अचीव करें सर्टेन डिफाइंड गोल्स। कि गोल्स डिफाइन होते हैं कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, वो अचीव करना है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम इस एग्जांपल लें, हॉस्पिटल्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉर्मली। स्कूल्स भी जाहिर बात है नॉर्मली तौर पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वापडा जो है ये भी एक तरह की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के साथ। प्रोग्राम की अगर हम बात करें ये जो डिसीजन होता है ये स्ट्रक्चर्ड होता है, रेपिटेटिव होता है, बार बार होने वाला होता है। और रूटीन डिसीजन होता है, रूटीन में होता है। एग्जाम्पल अगर ली जाए तो जैसे कि रीऑर्डर करना, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आइटम यानी कि बार बार ऑर्डर करना एक ही चीज़ को, जो इन्वेंट्री का सामान है उसको बार बार करना। और चेकिंग होना है एट अ चेक पोस्ट के ऊपर। नन प्रोग्राम की बात करें ऐसे होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉवल है, इल डिफाइंड सिचुएशन है, नन रिकरिंग नेचर के, यानी कि जरूरी नहीं बार बार हो रही है ये चीज़। एग्जाम्पल ली जाए तो इंट्रोड्यूस करना न्यू प्रोडक्ट, जाहिर बात है नई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एक नई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही प्रोडक्ट को कोई बार बार इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जब नई प्रोडक्ट आती है तो बिल्कुल ही वो एक अलग ही जाहिर बात है डिसीजन होता है। उसके बाद ये डिफाइन करें करेक्टरिस्टिक्स पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स की करेक्टरिस्टिक्स बताएं। पब्लिक गुड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि इंडिविजुअल्स जो है उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता कि वो इंजॉय करें, क्योंकि ये गुड्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जॉस्टेड नहीं होते और डिमिनिश नहीं हो सकते दूसरों के यूज़ करने से, इनके ख़त्म नहीं हो सकते। इन अदर वर्ड ये जो नन राइवल है, और इनकी एग्जाम्पल ये हो सकती है जैसे कि रोड तमाम लोग ही यूज़ करते हैं, जाहिर बात है। ऐसा नहीं होता कि रोड से हम किसी को निकाल देंगे कोई शख्स ना आए, ऐसा नहीं होता नॉर्मली तौर पर। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पर इतनी VIP प्रोटोकॉल होता है उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि जो पब्लिक रोड है उसको टोटली तौर पे बंद कर दिया जाए।
और इसी के साथ साथ ये डिमिनिश नहीं का होता, ऐसा नहीं होता कि रोड खत्म ही हो जाएगा। जाहिर बात है रोड की कंडीशन तो खराब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोड सिरे से ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज डिपार्टमेंटल सेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन कर इसको। सो इससे मुराद जो है वो सेंट्रलाइजेशन होती है स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ की, जनरली तौर पे एक डिपार्टमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेंटेनेंस होना पूरे के पूरे प्लांट की, उसको किया जा सकता है एक सिंगल डिपार्टमेंट के जरिए, इनके एक सिंगल डिपार्टमेंट कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।